Hello guys, welcome to math class. Exercise 3.2 is going on. Question number 5. According to question 5, the A part and B part is given. So, according to A part, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? इसको समझने के लिए रफ फिगर बनाते हैं. इसमें 3 बातें आपको याद रखना है. सम ऑफ एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन 360 डिग्री, ये आप जानते हैं. साइड्स, ये आप जानते हैं. एंगल सपोज एक्स है, ये 3 बातें हैं. साइड्स फाइंड करना है. सम एंगल को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से. इस बार एक्सटीरियर एंगल दिया है 22 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. ईच एक्सटीरियर एंगल 22. रेगुलर पॉलीगॉन है. सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन विल बी 360. तो साइड फाइंड हो जाएगी, और साइड फाइंड करने से हम पता कर सकते हैं इज इट पॉसिबल. ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा. ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो ऐसा ये रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या? आपको यस और नो में आंसर देना है. तो नंबर ऑफ साइड से ही पता चल पाएगा. कोई भी पॉलीगॉन में साइड्स 3 से स्टार्ट होती है, आपको मालूम है. 3, 4, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, 5, लाइक दिस. कभी आपने ऐसे 2.5 साइड्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा. 4.5 नहीं पढ़ा. ऐसे हाफ में कभी साइड्स नहीं आती. 3 से स्टार्टिंग होगी, मतलब आपको ऐसे इस टाइप के नंबर मिलेंगे. 3, 4, 5, दैट मीन्स होल नंबर मिलेंगे. तो ये हमें इससे नंबर ऑफ साइड्स पता करने से ही हमारा आंसर मिलेगा आपको. तो अपन स्टार्ट करते हैं. दोनों के अंदर इसमें इंटीरियर एंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल है, और हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन 360 एंड एक्स मीन्स एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल. सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल. सो ए पार्ट का सॉल्यूशंस करते. व्हाट इज गिवन? एक्सटीरियर एंगल. ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री. क्लियर? एंड आपको और क्या मालूम है? सम मालूम है. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन विल बी 360 डिग्री. ये पॉलीगॉन है, शॉर्ट में लिख दिए. तीसरी बात, आपको साइड्स फाइंड करना है. फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको. नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 22. फार्मूला भी लिख सकते हैं आप. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. ईच एक्सटीरियर एंगल. सो वी डिवाइडेड 360 डिवाइडेड बाय 22 इज गिवन. कट शॉर्ट करेंगे 2 के टेबल से 11 टाइम्स. 2 1 जा 2, रिमेनिंग 16. 8 टाइम्स, पुट द 0. यानी आपको नंबर कैसा मिल रहा है? 180 अपॉन 11. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो समथिंग 16 4/11 आ जाएगा. आप इसको डिवाइड करके देखेंगे मिक्स में, और यह पॉइंट में आंसर आएगा. तो नंबर ऑफ साइड्स जो है पॉइंट में नहीं आती है, इसलिए ये ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है. सो क्या करेंगे? भी आंसर में लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं होगा जिसमें 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो. सेम थिंग बी पार्ट में दिया है. कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? क्या
इसी को आपको इंटीरियर से भी आपको चेक करना है नंबर ऑफ साइड्स को। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए आपको एक्सटीरियर होना चाहिए, तो इस बार इंटीरियर दिया है। तो फिर से हम एक रफ फिगर में समझते हैं। सो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है वाई। जब आपको एक्सटीरियर मालूम है तो इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं, और इंटीरियर मालूम है तो एक्सटीरियर, बिकॉज इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है लीनियर पेयर 180 डिग्री। ये फार्मूले का हम यूज करके यहाँ पे हमें दिया है कि इंटीरियर एंगल इट मतलब ये 22 के बारे में बोला गया है। यह लिखा है कैन इट बी, इट मीन्स 22 डिग्री इंटीरियर हो सकता है। जैसे एक्सटीरियर के लिए अपने देख लिया कि नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में आ रही थी, फार्मूला अप्लाई किया था, 3 बातें मालूम होना थी आपको। ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी थी 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। इस बार यहाँ इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट बी पार्ट। अगेन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज गिवन, सो this time each interior angle is given 22 डिग्री। अभी बताया मैंने फार्मूला आपको कि आपको 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करेंगे तो इंटीरियर आ जाएगा। सो ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22, माइनस कर लेंगे 152 आ जाएगा, सॉरी 158 आ जाएगा। माइनस करके देख लेंगे आप, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। साइड्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स फार्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स 360 को इस बार डिवाइड करेंगे 158 से। इसमें आपने डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल 22 था, आपने इसमें इस एक्सटीरियर एंगल फाइंड करके 158 वैल्यू लाइए, उस वैल्यू से आप इस बार डिवाइड करेंगे और देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स। कट शॉर्ट करेंगे इसको भी 2 के टेबल से, 2 से 1 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, अगेन 180 डिवाइड बाय 79। ये भी समथिंग पॉइंट में आंसर आएगा। इसकी मिक्स वैल्यू में आप डिवाइड करके वैल्यू ला सकते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, या मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आया तो भी साइड फ्रैक्शन में नहीं होती, साइड पॉइंट्स में नहीं होती, इसलिए नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी वही आंसर आपको लिखना है। सो यू कैन राइट नो, इट इज नॉट पॉसिबल। So this way you have to complete this question paper. Now next questions. So according to question 6, again 2 parts given. A part, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है वो आपको आंसर देना है पॉलीगॉन के अंदर, रेगुलर पॉलीगॉन में। दूसरे पार्ट में है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों बताना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। ए पार्ट, मिनिमम इंटीरियर एंगल, इसके लिए आपको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। पॉलीगॉन की बात हो रही है और मिनिमम साइड से पॉलीगॉन स्टार्ट होगा। वन साइड से आप बना नहीं सकते, ओनली वन साइड से पॉलीगॉन नॉट पॉसिबल। ये तो कर्व हो गया, 2 साइड से भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपको इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज फिगर हो गया, दैट इज द पॉलीगॉन। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, क्लोज है, दैट इज द पॉलीगॉन। जैसे ही पॉलीगॉन बन गया तो इसका जो इंटीरियर एंगल है मिनिमम क्या हो सकता है वो आपसे पूछा। सपोज ये ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, क्यों हो गए? क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल एंगल्स आल्सो ऑल इक्वल। एक्स सपोज कर लिया,
So we know that in a triangle sum of angle sum property using angle sum property in triangle क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री. That means x plus x plus x will be 180 degree. 3x equal to 180 degree. And after dividing x equal to 180 divided by 3, we get here 3 1 ja 3, 60 degree. So each एंगल जो है इसका मिनिमम 60 डिग्री हमें मिल चुका है. मिनिमम साइड से मिनिमम एंगल मिल चुका है. सो वी राइट हियर, क्या लिखना पड़ेगा? मिनिमम इंटीरियर एंगल. सो मिनिमम इंटीरियर एंगल विल बी 60 डिग्री. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ बी पार्ट. जैसे अब इस ट्रायंगल में आपने रेगुलर बनाया था ट्रायंगल, और इसमें आपको मिनिमम आ चुका है यहाँ पे 60 डिग्री. तो ये जो आपका यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल यहाँ का जो होगा, जितना मिनिमम होगा उतना यहाँ मैक्सिमम होगा. दैट मीन्स सपोज आपने यहाँ पे एक्स सपोज कर दिया एक्स, तो ये यहाँ पे बन रहा है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके आप मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बता सकते हैं. सो वी नो दैट 60 डिग्री मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर. So x equal to 180 minus 60. X means exterior angle, maximum exterior angle. So after subtracting we get here 120 degree. So right answer now, maximum exterior angle in any regular polygon will be 120 degree. So this is 6 क्वेश्चन कंप्लीटेड. वीडियो आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. थैंक यू, गुड बाय.